अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तदा नुजूमिल हुदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व कालल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन मुअल्लिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन औ कमा क़ाल। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र इक़राअल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती शफ़ीअन लिअस्हाबिही यौमल क़ियामति औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व शिफ़ाइना व हबीबिना व हबीबि रब्बिना व तबीबि क़ुलूबिना व तबीबि सुदूरिना व तबीबि कुल्लि अमरादिना नूरना व नूर दीनना व नूर इस्लामिना व नूर आयुनना मावाना व मलजाना व मौलाना व आलाना व औलाना व अजलाना व असादना व अरफकना व अबयदना व अहमरना व आलमना व अकरमना व अहलमना गौसना व गियासना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना सायदा इला सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज कशफत दुजा सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनि औ अदना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्द गौस सकलैन। हार के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान्योस हार के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान्योस बहर बर दर गोशे दामान्योस। मरहबा ए इश्क़ खुश सौदाए माँ ए दवाए जुमला इल्लत हाय माँ ए आतिशे फिराकत दिल हा कबाब करदा ए सैलाब इश्तियाकत जहाँ खराब करदा। हमदो सलात के बाद स्टेज की जीनत खानवादा रिसालत मुआब अलैहि तहियत व सना के चश्मो चराग हजरात सादात अली वकार मेरे मज़हब मुहज़्ज़ब आलो सुन्ना व जमा के आली मर्तबत जी कद्र जी मंजिलत साहिबाने इल्म दानिश वारिसाने मेहराब व मिंबर हजरात उलमाए किराम बिरादरान इस्लाम यारान तरीक़त सनाखाना ने शीरी दहन मुंतज़िमा कमेटी जामिया मस्जिद आज़ा आले इलाका बुज़ुर्गों नौजवान साथियों मिज़बान मुकर्रम उस्ताज़ुल असातिज़ा व उस्ताज़ुल फाज़िल मेरे मजलिस
पैकर इखलास और आनाई, साहिब इज़्ज़ो शर्फ, मुहिब्बी मुखलिसी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर शकील अहमद साहिब मत्तान अल्लाहु बितूल हयाती, फाजिल दारुल मोहम्मदिया गौसिया दरगाह फैज़बार, दरगाह चिश्त आले बहिश्त अंबर सरिश्त बेरा शरीफ। अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है, आपके शहर की इस मस्जिद में हम खुशी के लम्हात समेटने हाजिर हैं, जहाँ एक तरफ हम कुरान का जिक्र करेंगे, वहीं दूसरी तरफ साहिब कुरान को सलाम मवद्दत पेश करेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मुझ जैसे आजिज़ की इस नौकरी को अपनी बारगाह आली वकार में कबूल फरमाए। आप काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मुझे प्रोफेसर साहब का हुक्म था, मैं हाजिर हो गया। मेरी मजाल नहीं है, कसरत से उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मैं एक मुब्तदी तालिब इल्म हूँ और मेरी हयात क़ज़ाइया, मेरी डील डोल से भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं कोई प्रॉपर ख़तीब नहीं हूँ, बस हादसाती ख़तीब हूँ। कोशिश करूँगा आप तक अपना पैगाम पहुँचाऊँ। बाकी मेरे आका नेमत वाली नेमत सफ़ीर इश्क़ रसूल सैयदी ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी अलैहि रहमतिर रहमान आप कहा करते थे, नगमा को जा व मन को जा, साजे सुखन बहाना ईस्त। कहाँ उनकी बातें और कहाँ हम जैसे निकम्मे लोग, बस उनकी बातें करना अपनी शफाअत के बहाने तराशने के मुतरादिफ है। हैं जी, नगमा को जा व मन को जा, साजे सुखन बहाना ईस्त, सूए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम रा। आपने अगर ऊँटों की कतार को देखा हो तो ऊँटों का जो आखिरी ऊँट होता है उसके नाक की रस्सी अगले ऊँट की पुष्ट से बंधी होती है। 10 ऊँट हो ना, एक की मुहार मालिक पकड़ता है, पिछला ऊँट पहले की इक्तिदा में चलता रहता है। हज़रत ज़ियाउल उम्मत फरमाया करते, हम भी उसी कतार में खड़े हैं जिस कतार के शाह सवार अबू बकर हैं, जिस कतार के शाह सवार जनाब फ़ारूक आज़म हैं, जिस कतार के इमाम जनाब उस्मान साहिब ज़िन्नूरैन हैं, जिस कतार के इमाम शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह ताला वजल करीम है। कहते हैं हम भी उसी कतार में खड़े हैं, हमारी आगे से रस्सी रसूलुल्लाह पकड़ेंगे, हम इन कतार के पीछे हम भी हुजूर के कदमों में पहुंच जाएंगे। और पंजाबी में आपको समझाने के लिए कहूँ तो पंजाबी के संगी कहा करते हैं, तेरे कंजर कलावत थैया थैया, एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही, तेरे बाज शहाने शिकरे, एक चिड़ी दा अंडड़ा मैं भी सही, तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोहने, एक ठठड़ा कंडड़ा मैं भी सही, पर ओ यार फरीदा जे सोना नजर का मैसू, न मैं इत्था अड़सू न मैं उत्था अड़सू। बाकी मेरी हैसियत क्या है, मैं उससे वाकिफ़ हूँ। मुझे हुक्म है सबसे पहले तो मुबारक को असातिज़े किराम को, तलबा के वालिदैन को, इस मदरसा और मस्जिद की कमेटी इंतज़ामिया, उन दोस्तों ने जिन्होंने इन बच्चों के लिए इतना खूबसूरत एहतमाम करके इन्हें कुरान की दौलत से आरास्ता किया। अल्लाह इन्हें कुरान का आमिल बनाए, कुरान पे इन्हें अमल नसीब फरमाए और सुबह क़यामत तक इस मस्जिद से काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए दिल नवाज गूंजती रहे। आइए फिर बात करते हैं कुरान और साहिब कुरान की। दोस्तों, मेरी बात आपको समझ आ रही है ना? तंगी तो नहीं हो रही? एक बात याद रखें, अज़ल से मालो मनाल इंसान की इज्जत का सबब नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इससे किसी को मजाले इनकार भी नहीं है और राय फरार भी नहीं है। अज़ल से इंसानियत का मयार ईमान के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो इल्म है। वो क्या है? इल्म ऐसी चीज़ है जो इंसान को औजे सुरैया तक पहुंचा देती है। यही वजह है हम चिश्तियों के सुल्तान हज़रत मौला कायनात से पूछा गया था, हज़रत आपके घर में किताबें बहुत पड़ी हैं, मालो दौलत कम है,
तो हज़रत शेर खुदा ने फरमाया था रदीना बिकिस्मतिल जब्बार फीना लना इल्म वलिल जुहाल माल। आपने फरमाया मैं अल्लाह की तकसीम पे राजी हूँ, मेरा गिला नहीं है कि मेरे घर पैसे कम है। फरमाया मैं उसकी तकसीम पे राजी हूँ, उसने जाहिलों को माल दिया है, अली को मोहम्मद का दीन अता कर दिया। अल्लाह अज़ल से इंसान की इज्जत इल्म से है। किससे है? जब अल्लाह करीम ने इंसान को बनाना चाहा ना, बात ध्यान से सुनेंगे आपको समझ आएगी। सुर लगाऊंगा, मुझे पता है खिता पटवार और बेसुरे बंदे की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन पहले बात पल्ले बांधे फिर सुर लगाऊंगा। अज़ल से इंसान की महराज इल्म है। अल्लाह करीम ने जब जनाब आदम को भेजना चाहा ना, फरिश्तों की मीटिंग बुलाई, बुला के फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन में मैं अपना नायब बनाना चाहता हूँ। अब फरिश्तों को बड़ा नाज था, मान था। यहाँ दो किताबें मौली साहब पढ़ जाएं, अगले बंदे को बंदा नहीं समझते। आरिफ खड़ी ने फरमा पढ़ने होते मान करीना ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार का हार सदावे मत रोड देवे दूध कड़िया। यहाँ आधा अभी पढ़ते भी नहीं है तो फतवा जेब में ठोक के फिर रहे होते हैं और समझते हैं हम ही तो जनाब सब कुछ है, सैयद तायरीन है ये हम, और तो कोई बंदा दुनिया में आया ही नहीं है। नजर है कि सीधी जनाब सिदरतुल मुंतहा के तवाफ कर रही होती है। बलम बिन बाउरा भी बड़ा था, जब वो दुआएं मांगता था हाथ बाद में नीचे आते, बनी इसराइल का मुस्तजाब दावत था। लेकिन जब तकब्बुर किया ना, अल्लाह ने फरमा मसलहू का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल ऐसे है जिस तरह कुत्ता हुआ करता है। अल्लाह इल्म दे ना तो संभालने की तौफीक भी दे, नहीं कहते कई इल्म वाले असर रोलने तक के। समझ आ रही है बात की? अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं बनाने लगा हूँ जमीन पे अपना खलीफा। फरिश्तों ने कहा हम जो है नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी तक़दीस व तस्बीह व तहमीद के लिए हम हैं, आदम को बनाने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अच्छा, अब फरिश्तों का दावा था तस्बीह का, किसका दावा था? तो फरिश्तों का दावा था हमद करने का, हमद करते थे, तस्बीह पढ़ते थे। अब चाहिए ये था मसलन एक बंदा केस लेकर जाए ना जमीन का, तो आगे से दावा करे जमीन का, तो जवाबे दावा में गाड़ी का केस नहीं होता, जवाबे दावा में जमीन पे दलाइल दिए जाते हैं। यही होता है ना। मसलन शकील साहब और मेरा खुदा ना करे प्लाट का रोला हो, मैं ले जाऊं केस अदालत में, मैं कहूँ जी शकील साहब ने मेरा प्लाट हड़प किया, मेरा दावा है। अब जवाबे दावा के तौर पर इन्हें कहा जाएगा आप दलील दें कि आपने जमीन हड़प नहीं की, और ये आगे से गाड़ी की बात शुरू हो जाए, जज बिगड़ जाएगा। वो कहेगा मौली साहब बात प्लाट की आप ले गाड़ी की तरफ गए हैं। अब होना ये चाहिए था, फरिश्तों का दावा था हम हमद करते हैं, हम तस्बीह करते हैं। अब अल्लाह को आदम की तरफ से जवाब देना चाहिए था कि ये तुमसे बेहतर तस्बीह करता है, लेकिन अल्लाह ने वो जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया तुम तस्बीह करते हो लेकिन ये तुमसे बड़ा आलिम है। सारे कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा हज़रात गिरामी। आइए फिर आपको बेसुरी बात शायद समझ ना आए, सुर की दुनिया में बात कर देता हूँ। अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया ऐ फरिश्तों, मैं दुनिया में अपना खलीफा और नायब बनाने लगा हूँ। फरिश्तों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। उन्होंने कहा अल्लाह हम तेरी तस्बीह करने वाले, हम तेरी हमद बयान करने वाले। आदम को दुनिया में भेज के क्या करेगा? हत्ता के फरिश्तों ने इतनी दीदा दलेरी का मुजाहिरा किया, उन्होंने कहा नस्फ़े कुद्दिमा, दुनिया में जाएगा, दंगा फसाद करेगा, खून बहाएगा। अल्लाह ने ये बात सुनी है। अब चाहिए कि अल्लाह फरमा देता मेरा आदम तुमसे ज्यादा आला तस्बीह करने वाला। ना ना, मेरे रब ने नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह जल्ला जलाल ने जन्नत से मेरे दोस्तों चंद चीजें मंगवा के सामने रख दी। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों, अगर तुम्हें अपनी जातों पे बड़ा नाज है, अगर तुम्हें बड़ा मान है, बताओ ना ये सामने क्या क्या रखा हुआ है।
फरिश्ते कहने लगे ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। फरिश्ते कहते हैं मौला तू बेहतर जानता है, जो सिखाता है वही आता है, बाकी तो आना ही कुछ नहीं, असाई के पता के पे। अल्लाह ने फरमाया बस, कहा जी। फरमाया अब मेरे आदम को बुलाओ। बात समझ आइए तो कहें सुभान अल्लाह। मैं आज थोड़ा सा पंचर हूं, लेकिन मैं तकरीर पूरी करके जाऊं। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया लोगों अब मेरे आदम को बुला कर ले आओ। जनाब आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए, अल्लाह ने फरमाया अंबिऊनी बिअस्माइहा उला। ए मेरे आदम बताना क्या क्या पड़ा हुआ है। जनाब आदम ने एक एक का नाम लेकर बताया, ये चीज पड़ी है, ये चीज पड़ी है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। फरिश्ते हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा मौला वाक़अतन आदम का बड़ा मकाम है, जिन बातों को हम नहीं जानने वाले उन बातों को जानने वाला तेरा नायब आदम कहला रहा है। अल्लाह जल्ला जलाल ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम माला तालमो। अल्लाह ने फरमाया मैंने तो पहले ही कहा था जो मैं जानता हूं तुम लोग हो। अब यहां एक बात याद रखें, अल्लाह ने तस्बीह और तालील का नाम नहीं लिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आदम तस्बीह करता है फलां फलां, अल्लाह ने इल्म का नाम लिया। वजह क्या है? वजह ये है कि नायब बनने के लिए सिफाते असलिया का मजहर बनना पड़ता है। उलमा समझ गए मेरी बात? नायब बनने के लिए असली सिफात का मजहर बनना पड़ता है। मुराद क्या है मैं समझाता हूं, मुझे बताएं। अल्लाह तस्बीह करता है, बोलो ना यार। वो 33 दाने वाली तस्बीह अल्लाह पढ़ना, 100 वाली पढ़ना, 99 वाली पढ़ना, 101 वाली पढ़ना नहीं ना पढ़ता। अल्लाह ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं कहता ना। लेकिन अल्लाह की सिफत ये नहीं है कि वो तस्बीह करे या हमद बयान करे। हाँ, अल्लाह की सिफत ये है कि अल्लाह इल्म वाला है। ये अल्लाह की असली सिफत है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, जो मेरी असली सिफत है, जो उसका मालिक बनेगा वो ही मेरा नायब बनेगा। तुम्हारे अंदर मेरी असली सिफत नहीं है। जो तुम जितने मर्जी पाक हो जाओ, मेरी असली सिफत तुम्हारे अंदर नहीं है। मेरी असली सिफत है तो मेरे आदम के अंदर है, इस वजह से मैं इसे अपना नायब बना रहा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रात गिरामी, अल्लाह जल्ला जलाल को इल्म से बड़ी मोहब्बत, अल्लाह करीम इल्म वालों से प्यार करने वाला। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर अपने नामे नामी इसमें गिरामी सिफाती को 125 मरतबा इल्म के सीखे के साथ जिक्र किया है। कभी अलीम लगाया है, कभी अल्लाम का लफ्ज़ लगाया। अल्लाह जल्ला जलाल ने इंसान के ऊपर करम फरमाया, अज़राहे करम इंसान को अपनी सिफत असली का मज़हर बनाया है। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, जो जितना बड़ा इल्म वाला होगा उतना ही कायनात बनाने वाले की बारगाह में उसका मकाम और मर्तबा होगा। अरे लोगों, जनाब आदम को चंद चीजें सिखाई हैं, उनका इतना मकाम है। और जिन्हें इतना सिखाया कि फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अगर जनाबे आदम को उन चंद चीजों का नाम सिखाए अल्लाह, तो फरिश्तों पे फजीलत है और अल्लाह का आदम नायब बन रहे हैं। मुझे बताइए उस हबीबे लबीब का आलम क्या होगा, जिसे अल्लाह फरमाए ऐ सुल्ताने हसीना ने दो जहां, ऐ मेरे हबीबे लबीब, जो तू नहीं जानता अल्लाह हर उस चीज का तुझे इल्म दे रहा है। और नबूवत का सुल्तान बनाने पे फजल नहीं फरमाया, फरमाया इल्म देने पे तेरे ऊपर फजल फरमाया है। और दूसरे मकाम पे फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान,
अच्छा कुरान की महफिल में और कुरान सुन के झूमते नहीं हैं, कहें सुभान अल्लाह। हम अटक के लोग हैं, हमारी घुटियों में कुरान है, हमें घुटी माएँ और लोरियां कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह देती हैं। और जिस नबी की शान में अल्लाह फरमाया अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह जल्ला जलाल ने कुरान में ऐलान फरमाया, रहमान ने अपने हबीब को कुरान की तालीम अता फरमाई है। अरे लोगों, अगर किसी शागिर्द का इल्म को नापना हो, उसके इंस्टीट्यूट को देखा जाता है या उसके मुअल्लिम और उस्ताद को देखा जाता है। उस्ताद जितना आला होगा, शागिर्द इतना बाकमाल होगा। अरे लोगों, जिस नबी को सिखाने वाला कायनात बनाने वाला है, बताए ना उस हबीब लबीब के इल्म का आलम क्या होगा। यही वजह है कि बरेली के ताजेदार इमाम आशिका कुश्ता इसके मुस्तफ़ा शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतिर रहमान बोले, फरमाया सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस्ताद जितना आला, शागिर्द उतना आला। उस्ताद जितना इल्म वाला, शागिर्द उतना इल्म वाला। आप जिन्हें कोई दुनियादार ना सिखाए, कायनात का पालनहार सिखाए। अच्छा, फिर एक और लज्जत का जुमला कह जाऊं, शायद आपको समझ आ जाए। वैसे है तो कल छुट्टी, गालिबन आपको सोने का टाइम मुयस्सर आएगा। आप अगर तंग ना हो तो मेरी भी हयात देखे, मैं सुबह 3 बजे कश्मीर से पलटा, सारा दिन मसरूफ। अब यहाँ रात समय चकवाल, फिर मैंने हाफिजाबाद पिंडी भटियाँ निकलना है, फिर कल रात को मैंने एयरपोर्ट से मदीना शरीफ निकलना है। लेकिन मेरे चेहरे पे आपको तरावत नजर आएगी, मेरे चेहरे पे आपको परेशानी कभी नहीं नजर आएगी। जो मुस्तफ़ा के दर से यार फिरते हैं ना, दर बदर वो ही खार फिरते हैं। हमारा तो ताल्लुक ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अब बात सुनिएगा कि शागिर्द अच्छा हो ना, शागिर्द क्या हो। मसलन अल्लामा शकील साहब अब मेरे आज सामने यही हैं, तो इन्हीं पे बात करते हैं। इन्होंने पढ़ा है बेरा शरीफ से। इनके उस्ताद असातिज़ा में से कोई यहाँ आ जाए बेरा शरीफ से, कोई मुक्तदी या कोई बंदा कहे जी हजरत ये मौली शकील साहब आपके शागिर्द हैं। जी हाँ जी हैं, बड़ा काम का बंदा है जी, बड़ा अच्छा है, मुझे बताएं उस्ताद खुश होगा नाराज होगा? यार उस्ताद जब खुश हो फिर शकील साहब को पकड़ के कहे मौलाना इधर आओ, जब ये पास जाएं अदब से खड़े हों, जी उस्ताद जी। उस्ताद कहें मुझे तुझ पे फ़ख्र है। क्यों फ़ख्र है? कि मैंने आज तेरे मुक्तदियों से तेरी तारीफ़ सुनी है। मैंने कहा मालिक तेरा लाख शुक्र है कि मुझे ऐसे अच्छे शागिर्द का उस्ताद बनाया। अगर आम शागिर्द अच्छा हो, उस्ताद को इतना नाज है, तो उस रब के नाज का आलम क्या होगा जिससे पढ़ने वाले मोहम्मद अरबी सिर्फ अच्छे नहीं हैं, बल्कि जो काम हुजूर करते हैं वही अच्छाई बन जाया करती है। नहीं समझ आई बात की? नहीं समझ आई शायद आपको बात की। बाद जगह पे मसलन व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यहाँ अला का लफ्ज़ है, उलमा जानते हैं अला बराए इस्तेला है, या बराए इस्तेला है। मुराद क्या है कि कोई बंदा सवार हो ना घोड़े पे तो कहा जाएगा फलान रकिबा अलल फरस, कि फलां बंदा घोड़े पे सवार है। मुराद ये अला का अरबी में टर्मिनोलॉजी बड़ी आला होती है। अला के लफ्ज़ से अगर बताया जाए तो मुराद ये होती है ये जो बंदा सवारी पे है ना, इसका ड्राइवर कोई और नहीं, ये खुद ही ड्राइवर है। इसने लगाम पकड़ी है, दाएं मोड़ेगा तो सवारी दाएं जाएगी, बाएं मोड़ेगा तो सवारी बाएं जाएगी। गोया रब बता रहा है लोगों अच्छा इखलाक, मेरा नबी दाएं मोड़े तो दाएं बन जाएगा, बाएं मोड़े तो बाएं बन जाएगा। काश आप जनाबे वाला इन बातों को समझ सके। ऐसे तो बरेली के ताजेदार नहीं बोले, फरमाया बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा बोले कराया हमारा नबी
अरे सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अल्लाह अकबर कबीर हज़रात गिरामी, मोरगा के अंदर बैठने वाले मेरे गैरतमंद बोले वाले मुसलमानों, अल्लाह अकबर। शागिर्द का किरदार उस्ताद की खुशी के असबाब तैयार करता है। अरे लोगों, जिस नबी को कायनात बनाने वाले ने पढ़ाया है वो आमिना का लाला किरदार का हामिल इंसान है। मेरे नबी के किरदार को देख के जान के दुश्मन उनके कदमों पे कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सोचे ना हज़रात गिरामी, मेरे नबी के आला किरदार से दुश्मन जब नौकर बनते होंगे, कायनात बनाने वाला कितना खुश हुआ करता होगा। और ये जो हाफिज होते हैं ना, हाफिज, ये उस्ताद साहब को सबक सुनाने में बड़ी डंडियां मारते हैं। उस्ताद उधर देखने की देर है, आंख से काजल साफ चुरा लें। आला हज़रत ने भी कहा था ना, हैं जी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, चोर ये बला के हैं। हाफिज करते पता है क्या है? उस्ताद उधर देखने की देर, जो दोरी होते हैं ना उसे यूं मारते हैं, कोनी कहते हैं आज बाहर जाके बाजारों को शेख हवा सही, आज मेहरबानी करें मार तो बचाएं। ये तो हैं आम उस्ताद, लेकिन जिनके उस्ताद वो हो जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया हो और हर लाजा, हर घड़ी, हर लम्हा, हर साथ, हर चीज पे नजर रखता हो, सोचें उस शागिर्द का आलम क्या होगा और उस उस्ताद का आलम क्या होगा। बातें औखी तो नहीं है ना, बहुत मुश्किल राह पे तो नहीं ना डाला मैंने, समझ आ रहा है ना। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, मैं मिसाल से बात समझाता हूँ। मसलन मैं अपनी बात करता हूँ। अल्लाह ने मुझे अच्छी लान अता फरमाई, शुरू से मुझे अच्छा कुरान पढ़ने की शौक और अच्छा कुरान सुनने की शौक है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, सरकार ने फरमाया इक़राल कुरान बिलिसानिल अरब। हदीस पाक में इतनी ढीली जुबान अल्लाह, ये मजा नहीं आता। मेरे करीम आका ने फरमाया लोगों, कुरान अरबों की तरह पढ़ो, जैसे अरब कुरान पढ़ते हैं ऐसे पढ़ो। ये नहीं कि यालमून और तालमून मुर्गों की तरह ठोंगे लगाओ। अगर ऐसा पढ़ोगे तो सरकार ने फरमाया रब्बा क़ारिइल कुरान वल कुरान यलानु कमा काल। मेरे आका ने फरमाया कई कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पे कुरान लानत करता है। मिसाल से बात समझाना चाहता हूँ। मुझे खुद कुरान पढ़ने में बड़ी लज्जत आती। कई मरतबा मेरे उस्ताद गिरामी मुझे कहा करते, शाह साहिब आए ना मुझे अल्लाह का कुरान थोड़ा सा सुना दे। अरे लोगों, जब मैंने अपने उस्ताद को कुरान सुनाना होता था, मैं मुकम्मल तैयारी से जाता था ताकि मेरा उस्ताद खुश हो जाए कि मैं उन्हें अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ। अरे लोगों, बेमिसल बात करने लगा हूँ, बिला जनाबे वाला तमसील कहने लगा हूँ। मैं अगर कुरान सुनाऊं, अच्छी आवाज में पढ़ूं, मेरे उस्ताद जी खुश होकर दुआ देते हैं। अरे लोगों, जब आमिना के लाल को मेरे रहमान ने फरमाया होगा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ये इनायतें, ये नवाज़िशें अभी आप मुझसे न पूछिए। ये इनायतें, ये नवाज़िशें अभी आप मुझसे न पूछिए। मेरी आँख मावे जमाल है, मेरे सामने रुख यार है। उलमा को कह दूं, मन तन शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोया दे बाद जामन दी गरम तू दी गरी। हमें उस्ताद फरमाइश करें, हम कोशिश करते हैं उस्ताद का दिल खुश हो। यार वो कैसा मंजर होगा और वो घड़ी कैसी होगी कि अल्लाह बाई फोर्स हुक्म देता है
हबीब पढ़ोगे तुम, सुनूंगा मैं। आप तंग तो नहीं हो रहे? मुझे इदराक है कि बातें थोड़ी सी ना आपके ट्रैक से हट कर हैं, लेकिन कभी कभार इन नाहमवार वादियों की मुसाफिरत किया करें, वगरना आपको छोटी सी बात के लिए मुफ्ती साहब से रब्ता करना। मुझे वो छोटा बेटा कह रहा था मुफ्ती, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निक्का जो मौलवी हूँ, ठीक है, ये मेरी ज़ात में गुलूब है, बिल्कुल मैं मुफ्ती नहीं, ना मुझे फतवा देने की सकत है, ना फतवा देने की सलाहियत है। हाँ, मैं एक अदना सा मुदर्रिस हूँ, ज़रा बजर बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। समझ आ रही है बात की? ज़ियाउल उम्मत के टुकड़े हैं, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हज़रात, जब रब ने फरमाया होगा महबूब आप सुनाइए मैं सुनूंगा, यार वो पढ़ना कैसा होगा और वो समात कैसी होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मुझे कह रहे हैं कि बस तो मैं सुना दूंगा बेटा इंशाल्लाह। यार वो लज्जत की घड़ियां, इन नज़ाकतों को वैसे उलमाई समझ सकते हैं, इन कुर्बतों को उलमाई जान सकते हैं। वो किसी ने कहा था नकाब मुख थी लहा के डिठा, मैं रज के डिठा ने जा के डिठा, डसोना जवाब कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बहा के डिठा। दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। समझ आ रही है बात की? उलमा की दाद मुझे काफी है। आप सिर्फ इमेजिन करें, ध्यान करें इस बात पे, जब अल्लाह जिसकी अपनी किताब है, जिसकी अपनी जुबान है, जिसका अपना कलाम है, वो खुद फरमाइश करे सोनिया जुबान तेरी होगी, समात मेरी होगी। और अंदाज देखें अल्लाह का क्या है। या हमजा उलमा जानते हैं, निदा के साथ कहा जा रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल। सारे नहीं बोले या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले हबीबिल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मौला जी क्या हुक्म है? फरमाया कौम। अंदाज़े मोहब्बत देखें और तखातुब देखें। फरमाया कौम, हबीब खड़े हो जाइए। मौला कब खड़ा हूं? फरमाया अल्लाह। ये जो लैल के पहले अलिफ लाम है ना, ये अलिफ लाम, अब कहां से ये मैं बातें आपको सुनाऊं गहराइयों में? आप कहेंगे ना सानू मुश्किल पेंडे पा मुल्ला, सानू यार दी गल सुना मुल्ला। सुना रहा हूं यार की, लेकिन समझा के सुना रहा हूं, इन्हें डांगा मारना मेरा मिजाज नहीं। ये जो अलिफ लाम लैल पर लगाया, अल्लाह ने फरमाया कुमिल लैल, अभी सारी रात खड़ा होना है। फिर आगे इस्तिस्ना लगाई, एग्जेम्पशन लगाई, फरमाया इल्ला कलीला। पहले अपनी बात सुनाई, फरमाया है मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले हबीबिल हबीब सारी रात खड़ा होना है। फिर मेरे रब ने फरमाया मेरा हबीब नाज़िक अंदाम है। अरे लोगों, महबूबों से जब प्यार किया जाता है, कुछ अपनी मनवाई जाती है, कुछ यारों की मानी जाती है। अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया ए मेरे हबीबिल हबीब सारी रात क़याम करना है। फिर अल्लाह ने फरमाया इल्ला कलीला। उलमा फरमाते हैं रब ने कहा हबीब कभी थक जाओ, सारी रात का हुक्म नहीं है, उसे कम कर लेना है। अब हबीब ने सवाल किया मौला कितना कम करना है? हबीब भी तो कोई आम नहीं है ना, हबीब भी तो वो है नसीमन कसीमन जसीमन वसीमन।
हबीबी तो वो है जिन्हें कहा जाता है दी रोजदार बोस्ता सरा हम तो तियाने खुशनवा पढ़ती थी नाते मुस्तफा बलगलोला वे कमाली और कुमरिया भी शौक में डाले हुए सरताक में करती थी चर्चा बड़े ज़ौक़ में कशफत जाब जमाली और बुलबुली भी खूब ले लेके हर एक गुल की बू करती थी चर्चा सुबह सो हसनत जमीओ खिसाली और चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम गए उसे को कहे सल्लु अलैहि वालिही। हबीब भी तो कोई आम नहीं है। जनाब अबू हुरैरा पाक फरमाते हैं इन्नहु इज़ा दहिका यतलालु फिल जदर औ कमा काल। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं लोगों जब मेरे आका मुस्कुराया करते थे मेरे आका के चेहरा मुबारक से इतना नूर निकलता था कि साथ वाली दीवारें भी रोशन हो जाया करती थी। हबीब भी तो कोई आम नहीं है। मौला अली ने फरमाया लम आ कबलहु वला बादहु मिस्लहु कमा काल। मौला अली ने फरमाया लोगों मैंने सरकार जैसा सरकार से पहले भी नहीं देखा, मैंने सरकार जैसा सरकार के बाद भी नहीं देखा है। यही वजह है कि मेरा पश्तो का शायर बोला क्या कहता है पश्तो वाला कि दादर मलंग यमा मलंग में दादर बार का। आपकी फरमाइश पूरी करूंगा लेकिन बेहुरमती पश्तो की बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप कहें सुभान अल्लाह। पश्तो का शायर उसी हबीब की शान में कहता है दादर मलंग यमा मलंग में दादर बार का होगा पैगंबर आया खादिम में दपैजार का। मैं तो अदना सा गदा हूँ आपके दरबार का, मैं तो अदना सा गदा हूँ आपके दरबार का। अपने कदमों से न करना सर जुदा बेकार का। उस हबीब को कहा जा रहा है। और बरेली के शाह ने क्या फरमाया चूंकि माए सफर है और ये जो माए सफर है ना इसे माहे रिजा भी कहा जाता है। हम तो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं हमें उनसे कोई गरज ही नहीं। हमारी बला से जिधर मर्जी जाएं करे मदे आले दोवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला। बरेली के शाह ने इस महबूब को कैसा पाया सुनिए। आप तंग तो नहीं हो रहे, मैं ऐन अपने मुद्दे पे खड़ा हूं, समझ रहे हैं। प्लाट का सौदा कर रहा हूं शकील साहब से। सुनिए बरेली के शाह आपके सामने ना एक मर्तबा मसला पूछा गया। क्या गया किबला ये तो बताइए सरकार अब्द करार के जो कपड़े पैराहन मुबारक हैं उन पे मिट्टी का कोई जर्रा या कतरा लग जाए उन्हें मैला कहें। आला हज़रत ने फरमाया सोचना भी नहीं है। उसने कहा किबला कपड़े हों उन पे मिट्टी लगे मैले तो होते हैं कि नहीं। जो नहीं बोल रहे आज मैले करके घर ले जाओ, मैं देखता हूँ रात को घर में दाखिला भी ममनू हो जाएगा। और खुदा के बंदो कपड़ों पे कीचड़ लगे मैले होते हैं या नहीं, लेकिन ये मेरे और आपके होते हैं। आला हज़रत ने कहा मेरे और तेरे कपड़ों पे कीचड़ लगे मैले हैं। कहा हुजूर के कपड़ों पे लगे। कहा पुत्र उन्हें मैला ना कहो। अहमद रजा फिर क्या कहें, लगी तो मिट्टी है। आपने फरमाया यूं कहो कि मिट्टी ने दामने मुस्तफ़ा में पनाह ले रखी है। अल्लाह असल में मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। मैंने समझा मैंने 28 तारीख रात एयरपोर्ट पे पहुंचना और 29 को निकलना। वो मुझे अभी मैसेज निकलने का हजरत कल रात आपने एयरपोर्ट पे पहुंचना 28 को आपकी रवानगी है। मैं इसलिए बार बार वक्त देख रहा हूं, मैं उसे कैलकुलेट करके चल रहा हूं। अब सुनिए बात, आला हजरत ने ये माबूद देखे। अतरहापुरी एक शायर था उस दौर में, हुजूर के रोज़ा शरीफ के सामने 2 खजूर के लंबे से दरख्त थे। उसने ना हुजूर की शान में शेर कहे। हर बंदे का अपना इश्क है। आजकल तो जनी खड़ी नाथ खान है ना मादरत ना, जिस समय रिश्ता ना मिले मर्जी ना अपनी महबूबा ना मिले लिटा लम्बियां करके ना 5-6 अंगूठियां जनाब पा के ना अंगलियां थे वो भी शायर बन जाना। हुजूर की नात लिखना के बरेली के ताजदार से कुछ सीखे। ये 2 धारी तलवार है।
गुलूब करोगे उलूहियत में चले जाओगे, कमी करोगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की कमी, गोया खुदा की ज़ात की कमी की जा रही। तो उस शायर ने लिखा, मैं उसको थोड़ा सा सलीस करके सुनाऊंगा ताकि आपका वक़्त भी ज़ाया और समझ भी आ जाए। उसने खजूर के दरख्तों को देखा जो रसूलुल्लाह के रोज़ा शरीफ, आप अल्लाह आप सबको हुजूर का रोज़ा दिखाए। हुजूर ने फरमाया मन इस्तता यमूत बिल मदीना फल यमूत फइन्नी अशफा अल्लाह कमा काल। सरकार ने फरमाया जैसे अल्लाह तौफीक दे वो मदीने में जाकर मरे। कहाँ मरे? इतने तो सारे आखिर मैनू मौत मदीने होते हैं नजूर एक बार जावा फिर आवा, सब सियासी बयान देने, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह अंदरों बाहरों आमद रजा जा कर दे। बस समझ आई कि नहीं? हुजूर मदीने में मरेंगे क्या मिलेगा? फरमाया और कुछ मिले ना मिले, जो मेरे शहर में मरेगा उसकी शफात की गारंटी आमिना का लाल अता कर देगा। समझ आ रही है कि नहीं? अतर आपूरी ने लिखा, उसने लफ्ज़ कब लिखा, आपको वो कब नहीं समझ आएगा, मैं उसे सलीस करता हूँ। उसने कहा आला हजरत को कि मैंने अहमद रजा लिखा है, खड़े हैं दरख्त यूं हजरत वाला के सामने, जैसे हो खड़ा मजनू खैमाए लैला के सामने। आला हजरत गुस्से में आए, फरमाए तूने रसूलुल्लाह के मुबारक इस दरबार गोरबार को लैला के खैमे से तशबीह दी। कामद रजा गलतियां सारे कढ़ने सीधा करो तो चासानी साढ़े जे जाना हो आख्या मैं अपने उजरे जासा तो लाइब्रेरी खोल सा, किताब कढ़ सा, कामूस तक सा, फिर लुगात तक सा, मुंजत तक सा, फिर तो दस सा तू कुथा गलती की थी तो कुथा नहीं गलती की थी। लेकिन वो आम नहीं था ना, वो बरेली का शाह था, अब्दे मुस्तफ़ा था, वो अब्दे मुस्तफ़ा था। आला हजरत ने पता है क्या किया? आला ने फरमाया सोना यूं कहा कर। हजरत क्या कहूँ? फरमा खड़े हैं दरख्त यूं शहे वाला के सामने, जैसे हों खड़े फरिश्ते अर्शे ओला के सामने। समझ आ रही है कि नहीं? अब कुरान साहिब कुरान हम तो ऐसे ही सुनाते हैं, हमने मोहम्मद करम शाह के टुकड़े खा रखे हैं ना। अल्लाह अकबर कबीरा राते गिरामी इतनी शानों वाला हबीब, उसे हुक्म दिया जाए या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले हबीब को मिल लैला इल्ला कलीला। फरमाया जा रहा है मेरे हबीब नज़ाकतों का भी ख्याल है, लताफ़तों का भी ख्याल है, लेकिन यार से कुरान भी सुनना है। हाय हाय ऐसे कोई करता है? हबीब का भी ख्याल हो और लज्जत भी लेनी हो। समझ आ रही है बात की? अल्लाह अल्लाह हज़राते गिरामी आगे अल्लाह जल्ला जलाल ने मजीद एक्सप्लेनेशन फरमाई, निस्फ़ो आधा कर लो, अब इनको उससे भी कम कर लो, औज़िद। फिर यहाँ पर मुफस्सिरीन ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया मेरे हबीब कम कर लेना, लेकिन मेरे हबीब कभी अपने रब को कुरान सुनाते लज्जत आए फिर कम नहीं करना, फिर रात होगी तेरी जुबान होगी और कुरान की बात होगी। मालिक करना क्या इतना बड़ा ये जमेला? फरमा करना सिर्फ ये है रत्तिलिल कुरान तरतीला, जम जम के थम थम के हबीब कुरान पढ़ेगा, रहमान कुरान सुनेगा। अच्छा यहाँ हिकमत एक और देखे, अल्लाह चाहता फरमाता कुमिन्नार कुमिल्लैल क्यों कहा? दिहाड़ी सुनाओ या अल्लाह दिहाड़ी में क्यों नहीं जिक्र राती क्यों? मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह यह है दिन को कभी अबू बकर आ जाते हैं, कभी उमर आ जाते हैं, कभी उस्मान होते हैं, कभी हैदर पाक होते हैं, और कोई और ना बिलाले हबश तो हर वक्त साथ होते हैं। रब नहीं चाहता जब यार की जुबान से मेरी कलाम पढ़ी जाए दरमियान में कोई आ जाए, रब चाहता है पढ़ने वाला मुस्तफ़ा हो, सुनने वाला खुदा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा हज़राते गिरामी फिर पहली रात मेरे करीम आका मुसल्ले पे आए, मेरे आका ने अल्लाह का कुरान तिलावत फरमाया। अरे लोगों आज अगर कारी कुरान अच्छी आवाज में कुरान पढ़े हमारा दिल भी रोता है, हमारी आंखों से मोहब्बत के आंसू निकल आते हैं। अरे लोगों मेरे मुस्तफ़ा का नौकर कुरान पढ़े तो ये आलम है मेरे मुस्तफ़ा, अगर खुद पढ़ते होंगे तो बताए ना क्या आलम होगा। कुरान आज भी वही है जो 1400 साल पहले है, आज भी कुरान की तासीर वही है।
बस पढ़ने के लिए जनाबे वाला बाबा फरीद जैसी जुबान चाहिए, गंजे शक्कर जैसी जुबान चाहिए, हिंदुल वली जैसी जुबान चाहिए, मेरे पीरे पठान शाह सुलेमान हजरत ख्वाजा पीर पठान जैसी जुबान चाहिए, क्योंकि कुरान कल भी वैसा जैसे आज है। इसी वजह से हम कहते हैं बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौल पैगंबर कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। हाफिज भी आज पढ़ते हैं लेकिन हुजूर भी पढ़ते थे। उतबा शीबा वलीद बिन मुगीरा पक्के ठक्के किराड़ काफिर आधी रात मेरे हुजूर हैं, मदीना शरीफ की शहर अरब की रात है, हुजूर की जात है, कुरान की बात है। सुनिएगा, मक्का रात कुरान की बात हुजूर की जात। मेरे हुजूर ने फिर कुरान शुरू किया ना और सुनाया खुदा को। उतबा भी ठिठक के रुका, शीबा भी, वलीद बिन मुगीरा भी। हुजूर सारी रात कुरान पढ़ते रहे, काफिर सारी रात कुरान सुनते रहे। सुबह समय आंखें सुर्ख, एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन। जनाब राती तुझे नींदर नहीं आई? काना काना होना, चाहे अकीदे का काना हो, चाहे सहाबा का गुस्ताख हो, चाहे आले बैत को भौंकने वाला हो, काना काना ही होता है। हमारे अकीदे में तो भाई अल औरा उल बैयन लिखा हुआ लफ्ज़ नजर आता है फुकहा की ज़बानी। काना डंगर हो तो उसकी कुर्बानी नहीं लगती, अकीदे का काना कैसे कबूल हो सकता है? बोलते नहीं हैं। और ये तो आमद रजा का महीना है, आमद रजा हेर फेर का कायल नहीं था, इसी वजह से हेरी फेरी करने वालों को आमद रजा चुभता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे किसी पे तान जेब नहीं देता, लेकिन बात करना मुझे जेब देता है। हम हुजूर के असहाब की भी दर के खाते में, हुजूर की औलाद के दर के भी खाते। समझ आ रही है? इसी वजह से जनाबे वाला बरेली का घराना बोला, फरमाया के आल सुन्नत का बेड़ा पार असे हाँ बे हुजूर, अरे नजे में है और नाव है इतरते रसूल अल्लाह की। आप उलमा मुझसे मुत्तफिक, मेरी इस बात से मुत्तफिक। इत्तेफाक जरूरी है ना इत्तेफाकी में बेबरकती है। आले सुन्नत से गुजारिश है इत्तेफाक में आओ। तुम इत्तेफाक करो, ऐरे गैरे की हमें जरूरत नहीं है। समझ आई बात? पिंडी बड़ी डिस्टर्बेंस वाला शहर है, यहाँ हालात नाजुक होते हैं, लेकिन मैं आपको तसल्ली तबा के लिए कह रहा हूँ, हम रसूलुल्लाह के दर से भी जुदा नहीं, हुजूर के घर से भी जुदा नहीं। यही हमारे असलाफ का मजहब है। और ये पिंडी शहर हजरत मुस्लिम उम्मत शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आपकी आबियारी वाला ये शहर है। और आप शागिर्द हैं हजरत मुहद्दिस आदम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद खान अलैहि रहमतिर रहमान, और हजरत मुहद्दिस आदम का फैज बरेली शरीफ से है। हम उसी पे कायम है जिस पे आला हजरत कायम थे। लंबा नहीं जाता, फिर आपको मरोड़ पड़ेंगे। अब हुजूर ने कुरान पढ़ा, उतबा शीबा वलीद बिन मुगीरा ने सुना, सवेरे जाके ना कहा सुते नो आखे छोड़ तू माँ दस तू के रोला, वो एक दूजे ना लगे रहे। उन्होंने कहा एक फट पढ़ा, उसने कहा रात को मुसलमानों के नबी ने कुरान पढ़ा, हैं तो जान के दुश्मन, लेकिन कुरान ऐसा पढ़ा ना लज्जत आ गई। उन्होंने कहा जनाब को मिट मिट आपस में करो,
कल नहीं सुनेंगे गिराइयां पता लग गया तो लितर मारसन त्याड़ी उन्होंने खिलाफ बोलने राती उन्होंने गल्लां सुनने हो। अगली रात आई ना, फिर अल्लाह का पोस्टल मैसेंजर जिब्रील आया, अगले उस दिन वाली बात लेकर आया क्या कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु व बिंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। हबीब काल की तरह फिर सुनाइए ना। मेरे हुजूर फिर मुसल्ले पे आए और उधर जनाबे वाला उनको नींद ना आए, सरकार का कुरान ना सुनना उन्हें तड़पाए। काफिर मौज में आए, दौड़े दौड़े आए और कहने वाला कह रहा है कि लग गई चोट मोहब्बत वाली के इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने नशा चढ़ाया। वो 3 दिन मेरे हुजूर ने पढ़ा, काफिरों ने 3 दिन सुना। ये है मेरे हुजूर। ये कौन है? साहिब कुरान। और साहिब कुरान का इल्म क्या है? मुझे एक हदीस याद पड़ती है, मिशकात और तिरमिज़ी के मुतफ़क़ हदीस है, किताब तफसीर के अंदर है। अल्लाह करीम ने एक दिन हुजूर ने तशरीफ लाए, सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट। सहाबा ने कहा आज रंग अजब है हुजूर, खैर तो है? सरकार ने फरमा राय तो रब्बी फी अहसन सूरा, कहा आज मैंने रब का जलवा देखा है। हाय कूचाए जाना की फिर अजब जिंदगी है ना। ये कूचाए जाना है, चुप चाप कदम रखना, हर गांव पे जलवों की बारात खड़ी होगी। सहाबा कहते हैं हुजूर फिर क्या हुआ? सहाबा को हुजूर ने फरमाया मैंने जब रब का दीदार किया, फरमाया फीमा यख्तसिमुल मालाउल आला। हबीब बताइए ये माला आला में रोला क्या चल रहा है? हुजूर ने फरमाया मैंने कहा तू ही जानता है। सरकार फरमाते इतना कहने की देर थी, फवादा कफ़हु बैन कतफ़ैया फवजदतु बरदहु बैन सदयैया। अच्छा जहाँ पर ये लफ्ज़ आए ना कि अल्लाह ने अपनी शान कुदरत के मुताबिक अपना दस्ते मुबारक रखा, तो इससे मुराद नहीं होता अल्लाह के हाथ हैं। अगर अल्लाह के हाथ माने जाएं तो अल्लाह का जिस्म नाउज़ुबिल्लाह मानना पड़ेगा। और जिस्म जो है ना ये कसाफत है, और अल्लाह इन कसाफतों से पाक है। जहाँ कहा जाए ना अल्लाह ने अपनी शान कुदरत से दस्ते कुदरत रखा, मुराद ये होती है अल्लाह ने मेहरबानियों की हबीब पे इंतहा फरमा दी है। अल्लाहु अकबर कबीर हज़रात गिरामी, मेरे करीम आका ने फरमाया अरे लोगो अल्लाह जल्ला जलाल ने क्या किया? सरकार ने फरमाया लोगो अल्लाह ने अपनी शान कुदरत के मुताबिक अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा है। सरकार ने फरमाया दस्ते कुदरत यहाँ पे लगा है, उसकी ठंडक मुझे मेरे सीने में महसूस हुई है। यानी अल्लाह ने सिफत जमाल का मंजर दिखाया, लुत्फ़ व करम के साथ अल्लाह ने तजल्ली फरमाई है, क्योंकि अल्लाह अजसाम की सकालत से पाक है, इन कसाफतों से अल्लाह जनाबे वाला बरी है। अब बानिए दारुल देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी ताज़ीरुन नास में भी इसे लिखते हैं। सरकार ने फरमाया लोगों अल्लाह का दस्ते कुदरत लगने की देर है, फ़उल्लिमतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। सरकार ने फरमाया लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक। अच्छा आपका सरकारी घंटा पूरा हो गया, जो वादा था मैंने पूरा कर दिया। अब इससे आगे ओवर टाइम चलेगा, और ओवर टाइम जो होता है ना वो अपनी नज़ाकतें खुद दिखाता है।
और अपनी लताफतें खुद इजहार करता है। अगर आपने ओवर टाइम लगवाना है, मुझे उसकी मजबूरी नहीं है, तो आपको फिर लज़्ज़त लेनी पड़ेगी। अब सुनिए, सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मुझे पहलों का भी इल्म दे दिया, मुझे आखिरियों का इल्म भी। अब ये जो हुजूर की ये मजलिस थी ना, आप जरा बात सुनेंगे, थोड़ी सी गहरी बात है, फिर आगे चलेंगे सलीस। हुजूर ने फरमाया इस छोटी सी मजलिस में अल्लाह ने मुझे अपना दीदार भी करवाया, अपनी मेहरबानियों से नवाजा। इतनी मेहरबानियां की कि मैंने पहलों का इल्म भी जान लिया, मैंने आखिरियों का इल्म भी जान लिया। शकील साहब यहाँ एक लतीफ नुक्ता देना चाहता हूँ। कुरान कितने अरसे में आया? बोले 23 ईयर्स, 23 सालों के अंदर कुरान आया। कभी वही खफी आती, कभी वही जली आती। लोगों, अगर एक मजलिस हो, थोड़े से लम्हे के लिए हो, अल्लाह ने नबी को एक मजलिस में इतना इल्म दिया कि हुजूर ने पहलों को भी जान लिया, हुजूर ने आखिरियों को भी जान लिया। तो जो 23 साल इल्म दिया होगा, बताएं उस इल्म का आलम क्या होगा? नहीं समझ आई? नहीं समझ? कोई अच्छे मसलन आपके वो पीर सुल्तान साहब गुलाम मुहिउद्दीन, मैंने सुना है कि वो खतीब बड़े अच्छे हैं, पाए के खतीब हैं। वो अगर 1 घंटा आपके यहाँ तकरीर करें, कोई बंदा ये कहे हजरत ने 1 घंटे में कमाल किया है, वो तो नसीबों वाले होंगे। और जो इनके पास हर महीने में 4 या 5 जुमे पढ़ते हैं, वो इनसे कितनी इल्म की खैरात लेते होंगे। इन्होंने तो 1 घंटे में इल्म को कूजे में बंद किया है, और जो महीने में 5-5 जुमे पढ़ते हैं, वहाँ पर ये कितनी इल्म की रानाइयाँ बखेरते होंगे। बिला तशबीह और बिला तमसील अल्लाह ने एक लहज़े और एक घड़ी में हुजूर को इतना इल्म दिया है। तो जब 23 साल अलहम्द से वन्नास तक दिया होगा, बताएं वो इल्म कितना होगा। इसीलिए जनाबे वाला अल्लामा बुसीरी कसीदा में कहते हैं कि फ़इन्ना मिन जो देखा दुनिया वदर रातागा व मिन उलूमे का इल्म अल्लाह वल कलामी मौलाया सल्ले व सल्लिम दायमन आबादा अला हबीबे का खैरुल खल्क कुल। वो सीरी फरमाते हैं अल्लाह ने हुजूर को लो का भी इल्म दिया और कलम का भी। अब लो तकदीर, कलम वो जो उस तकदीर की तख्ती पे चलती है, जैसे लो कहा जाता है। आप तंग तो नहीं हो रहे? फिर एक एक करके खिसके नहीं, हमारे साथ वो न करें जो इमाम मुस्लिम के साथ कूफियों ने किया था। पहले दिन 18,000 ने यूं लाई थी जुबान, और फिर गायब ऐसे हुए मिसले नका हो गए, जिस तरह खोते ने सीरत हुसैन गायब। ऐसा ना करें, जहाँ कहेंगे बंद कर दूंगा। मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ, मैंने रात को सफर करना, घबराऊं मैं, आप क्यों घबरा? अल्लामा बुसीरी ने कहा या रसूलल्लाह आपको लो का भी इल्म है, कलम का भी इल्म है। और हजरत अब्बास हुजूर के चाचा जी, अगर मैं भूल नहीं रहा तो हजरत अब्बास कहते हैं या रसूलल्लाह आपको वो वक्त याद है जब आप मेरे घर में पंगूड़े में लेटे होते, रात समय आपको खफगान आता, तंगी आती, आसमान का जो चांद था ना, आप अंगुश यूं करते वो इधर जाता, आप यूं करते वो इधर जाता। हुजूर आपकी उंगली पे वो कभी दाएं कभी बाएं जाता। आका आपको उस लम्हे महसूस होता था चांद आपको खिला रहा है, यानी आप चांद से खेल रहे हैं। मेरे हुजूर मुस्कराए, हुजूर ने फरमाया चाचा तू वो बात करता है जो सामने की है, ये तो आम सी बात है, मैं तो और भी जानता हूँ। कहा हुजूर हमें बताइए ना क्या जानते हैं। सरकार ने फरमाया जब मैं शिक में मादर में था, जब मैं अम्मी आमिना सलामुल्लाह अलैहा वरदी अल्लाह ताला अन्हा वर्दा अन्हा के पेट मुबारक में था, हुजूर ने फरमाया जब लोहे महफूज पे तकदीर का कलम चलता था, उसकी नोक से जो आवाज पैदा होती वो मैं माँ के पेट में सुन लिया करता था। ऐसे तो लोग नहीं कहते हैं नूर अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया,
कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। मैं नहीं जाता अगली लाइन, ये निसार नूरी साहब का वतन है, मैं नहीं जाता। मैं उन जैसी सुर और साज मेरे पास नहीं है, वो मुझसे ज्यादा कवि है इसमें। अब लो का इलम भी कलम का इलम भी हुजूर को हासिल है, ये इमाम बुसीरी कहते हैं। और मुल्ला अली कारी यहाँ पे एक तकरीज लिखते हैं हल्की सी। मुल्ला अली कारी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इन्ना इल्म लौह वल कलम सत्र मिन सुतूर इल्म का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं लोग तो समझते हैं सरकार को लो का भी इलम है, कलम का भी इलम है, वो समझते हैं बहुत बड़ी बात है जो इतना बड़ा इलम है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, हुजूर का जो इलम है ना, उस इलम के एक कतरे के इलम को लो का इलम भी कहते हैं और कलम का इलम भी कहा जाता है। अच्छा शकील साहब, इतना इलम दिया अल्लाह ने, इतना बोले ना इलम दिया अल्लाह ने। हमारे यहाँ 16वीं की डिग्री, हम कहते हैं मास्टर हो गया हूं, यही कहते हैं मैंने एमए कर लिया। मौली साहब को पूरा नाम नहीं आता, शहादतुल आलमिया फिल उलूमिल इस्लामिया वल अरबिया कहने से घबराते हैं, कहीं जबान का जंग न होता, वो भी कहते हैं मैंने एमए अरबी एमए इस्लामियात किया है। अरे खुदा के बंदे, इकबाल ने जब अपने पुत्र को भेजा था ना लंदन में पढ़ने, तो इकबाल ने कहा था पुत्र वहाँ फरंगियाँ जरा बच के रहना। उसने कहा अब्बा फरंगियों में गान में भेज के कहते हो बचना। इकबाल ने खत लिख के कहा ओ पुत्र, जो हीरा होता है ना हीरा, वो गंदगी में पड़ा हो, जब धूप निकलती है ना वो भाख मारता है, चमक मारता है, लोगों को बताता है मैं रहता गंदगी में हूँ लेकिन मैं गांध नहीं हूँ, मैं हीरा हूँ। पता नहीं हम कहाँ चल पड़े, यहाँ मैं डबल एम में हूँ। सीधा बता, मुझे अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, मेरे पास हदीस शरीफ की रिवायत की इजाजत मौजूद है, मुझे अल्लाह ने मेहरबानी की है, मैं फादिल उलूम इस्लामिया हूँ वल अरबिया हूँ। ये बताने से दुनिया गुरेज करती है। इकबाल एवं तो नहीं कहता ना खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दाने से फरंग, सुरमा मेरी आंख में है खाके मदीना हो नजफ। इकबाल को उन डिग्रियों पे नाज नहीं था, इकबाल को नाज था तो मौला अली की तुरबत की खाक पे नाज था या शहर मदीना की खाके शिफा पे नाज था। समझ आएगी नहीं बात? मेरी बातें थोड़ी सी तुरश है, लेकिन तुरशी जो होती है ना, ये दाने फोड़े और फिंसियां खत्म करती है, ज्यादा मिठास फोड़े और फिंसियां निकल फेल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा। खिताबत का जोहर अल्हम्दुलिल्लाह ये गौस पाक के सदके से ही मिलता है। अब सुनिए बात, किबला अल्लाह ने इतना इल्म दिया, एक मजलिस में इतना इल्म हुजूर को मिला। आपको समझ आ रही है ना बात? अगर अल्लाह ने एक मजलिस में सरकार को इतना इल्म दिया, सरकार फरमाते हैं मैंने पहलों को भी जाना आखिरियों को भी, माकान व मा यकून को जान लिया, इतना इल्म दिया, फिर भी अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया हबीब का कर कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, नहीं बोले वा कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। इतना कुछ सिखाया दिया, फिर भी फरमा हबीब दुआ ये मांगा करो अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये क्यों किया? अल्लाह बताना चाहता है लोगों सरदारी माल से नहीं मिलती है, सरदारी इल्म से रब अता करता है। अब एक बात करता हूं, फिर कुरान की 2 हदीसें सुना के फिर आपका वक्त बहुत हो चुका है। ये इल्म है क्या? इल्म कहते किसको हैं? ये जो बच्चों ने हासिल किया। हजरत मुल्ला अली कारी मिरकात जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 405। आप फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन फी कल्बिल मोमिन। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं इल्म वो नूर है जो मोमिन के दिल में पाया जाता है। वो दिल कितना सोना होगा जिसमें नूर पाया जाता है, और वो नूर कितना आला होगा जो मोमिन के दिल में पाया जाता होगा। अच्छा मुल्ला अली कारी फिर ये जो नूर है वो दिल में है, ये रोशनी कहाँ से लेता है? आपने दीवा रोशन करना, दीवा जिसे दिया कहते हैं, उसमें तेल डालते हैं। इन बत्तियों और कुमकुमों को रोशन करने के लिए पावर हाउस से बिजली लेनी पड़ती है। मुल्ला अली कारी ये जो दिल में नूर है ये टिमटिमाने लग जाए तो इस नूर की पो और जौ और रोशनी को फैलाने के लिए क्या करना चाहिए? फरमाया ये आम नूर नहीं है जो मिट जाए, ये कोई वापडा वाले देते हैं, ये तो मदीने वाला देता है।
और बोले ये वापडा से नहीं चलता नूर, ये जो दिल का नूर है ये मुस्तफ़ा की निगाह से चलता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा फिर फरमा मुक्तबसुम मिन मसाबीह मिशकात नबुव्वत मिनल अक़वाल मुहम्मदियत वल अफ़आल अहमदियत वल अहवाल महमूदियत। फरमाया ये जो आपके दिल में नूर है ना, ये फानूस नबुव्वत के ताक से जो फूटने वाला नूर है ना, उन किरणों से फिर हिस्सा मिलता है। कोई हिस्सा लेकर मेहरे अली बनता है, कोई गौसे जली बनता है, कोई हिंदुल वली बनता है, कोई हजरत के शहर का ख्वाजा अहमद मैरवी बनता है, कोई हजरत शाह मोहम्मद अली मखडवी बनता है, कोई हुजूर पीरे पठान बनता है, कोई पीरे सियाल बनता है, कोई ख्वाजा मोड़वी बनता है, कोई क्या बन जाता है। और ये फिर नूर मिलता कैसे है? कभी कोई हुजूर की बात से लेता है, कोई हुजूर के अमल से लेता है, कोई हुजूर के हाल से लेता है। किस तरह? एक सहाबी ने वजू किया, आसमान की तरफ देखा, अंगुश्त शहादत ऊपर की कलमा शहादत पड़ा, मुस्कराया। कहा हजरत क्यों मुस्कराए हो? कुछ नजर आया? कहा नहीं। कहा मुस्कराए क्यों हो? कहा एक दिन मैंने देखा ना, हुजूर ने वजू फरमाया, मेरे हुजूर वजू करके ऊपर देख के मुस्कराए थे। मैंने कहा चलो ये हुजूर से नूर लिया, मैं भी मुस्कराता हूं, मुस्तफ़ा की सुन्नत जिंदा हो जाएगी। ये है वो नूर, और ये नूर फूंकों से नहीं बुझता। ये नूर फूंकों से नहीं बुझता, ये तो हमारे बच्चे बच्चे के सीने में रहमान ने डाल दिया है। मौला कायनात शेर खुदा इमामुल मशारिक वल मगारिब, नहीं ढीली ढीली नहीं, साहिब सिद्क व सफ़ा, मरकज़ मेहरो वफा, फातेह खैबर, मुश्किल कुशा, अलीउल मुर्तज़ा। ऐसे तो चरागे गोलड़ा नहीं बोले। फरमाया मंजर फिदाए दार में सारा अली का है, जिसे समत देखता हूँ नजारा अली का है। मरहब दुनी में गए सरे खैबर पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं है कि मारा अली का है। और खारशी लोगों के लिए तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। ऐ अर्ज़ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। हम अली का जिक्र बुग़्ज़ सहाबा में नहीं करते। आइडेंटिफाई करवाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी कई बैठे अपनी जेब में फतवा तैयार कर रहे हैं। हमें क्या डर किसी के फतवे से? हमारी रगों में खून अली शेर खुदा का है। क्या ना लुगुड़ जा प्यो होवे तारीफा करने करने थकने नहीं, अड्डा प्यो तो होवे जड़ा चलना जिम्मी ते चर्चे अरशे औलाते हो रहे होने। समझ आ रही है कि नहीं? मैं नहीं जाता लंबी बात, सुनिए बात सुनिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा सफर में है, सफर में मैं मुल्ला अली कारी की तशरीह को आगे चलाता हूँ कि कोई हुजूर के अकवाल से नूर लेता है, कोई अहवाल से लेता है, कोई अफ़आल से लेता है, तो फिर वो इल्म की किरण बन जाती है, वो फिर फैलती है उम्मत के अंदर। फिर एक उस्ताद होता है, हजारों शागिर्द तैयार कर लेता है। हैं जी, मेरे ज़ियाउल उम्मत को ही देख ले, हम जैसे नकारा और निकम्मों को ऐसे तराशा खराशा के जहान जूते उठाने के लिए तड़पता फिर रहा है। सुनिए हजरात, मौला अली शेर खुदा सवारी पर हैं, दरख्त के नीचे से गुजरे, सर झुकाया। किसी ने कहा हजरत वाला सर क्यों झुकाया? फरमाया वैसे ही। कहा हजरत फिर भी कोई अमामा टकराता तो नहीं था शाख से? आपने फरमाया एक दिन हुजूर के साथ सफ़र में था, उस वक़्त शाखें झुकी थीं, मेरे हुजूर का अमामा मुबारक करीब था कि शाखों से टकरा न जाए, मेरे आका ने सरे ज़ेबा झुकाया। अली पाक फरमाते हैं आज शाख झुकी नहीं, अमामा अटकता नहीं है, लेकिन अली इसलिए सर झुकाता है कि हबीब की सुन्नत जिंदा हो जाएगी। साहिब कुरान समझ आया? साहिब कुरान समझ आया? चलिए कुरान की दुनिया में जाते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इक़रा अल कुरान, साहिब मुस्तदरक किताब तिलावा, इक़रा अल कुरान। हुजूर ने फरमाया कुरान पढ़ो। आका पढ़े तो क्या मिलेगा? फरमाया फ़इन्नहु याती शफ़ीअन लिअस्हाबी यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल।
फरमाया जो कुरान को पढ़ेगा कुरान गारंटी देगा कि रोज़े क़यामत दुनिया में कुरान पढ़ने वाले बंदे की शफाअत क़यामत वाले दिन कुरान फरमा देगा। बात समझ आ रही है? आगे चलूं, एक हदीस और पढ़ दूं। सरकार ने फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा। मैं जब स्टूडेंट था तो हजरत ने हमारे शहर में जाके ये हदीस पढ़ी थी, उस दौर से मुझे आज भी याद है। वो जो रोड के साथ मदरसे का इफ्तिताह था, मेरी भी वहाँ तकरीर थी, हजरत की भी थी, तो वहाँ हजरत ने ये हदीस पढ़ी थी, मुझे उस दिन से ये हदीस आज भी याद है। सरकार ने फरमाया, फिर मैंने याद की थी लेकिन किताब से देख की थी, फिर इसलिए देखी थी कि इंसान है उससे खालत मल्त कर सकता है, किताब से बंदे को सही पता चल जाता है। मैंने फिर रटा लगा के याद की। सरकार ने फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा कमा काल। सरकार ने फरमाया जो कुरान का माहिर होगा, कुरान की जिग जैग को जानेगा, अप्स एंड डाउन्स को जानेगा, ज़ेर ज़बर शद मद को जानेगा। सरकार ने फरमाया रोज़े क़यामत हाफ़िज़ साहब आसन ना ते आम लोगन ये सफंज खड़े हो जासन। नबी पाक ने फरमाया रब निगाहे लुत्फ़ फरमाएगा। अल्लाह का हाफिज पर निगाहे लुत्फ़ फरमाना यही काफी था, लेकिन करम बालाए करम, करम बालाए करम। वो हजरत ने नात शरीफ को क्या पढ़ रहे थे आप? तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है, हजारों ते बिनुस्खा से निगाहे यार बेहतर है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हजारों ते बिनुस्खा से निगाहे यार बेहतर है। अगर सरकार की निगाह में इतना कमाल है, खुदा की निगाह में कितना कमाल होगा। अल्लाह ने कहा लुत्फ़ फरमाएगा। हाफिज जी इधर किधर खलते हो? अके बंदे खलते सन, मैं भी खल गया। रब फरमाएगा ये तो दुनियादार हैं, वफादार यहाँ नहीं खड़े होंगे। मालिक किधर जाऊं? असफरतिल किरामिल बरारा। उलमा फरमाते हैं इससे मुराद सरदार फरिश्ते हैं। वो कौन कौन से? जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इजराइल। रब फरमाएगा आप साहब इधरों निकलो, उधर जुलो। हाफिज साहब मुझे एक बात बताएं, आज जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया, ये अगर कुरान पे आमिल रहे, रोज़े माशर यही बच्चे जब जिब्रील नूरियों के सरदार के पास खड़े होंगे, माँ बाप देखेंगे, उन्हें फख्र होगा कि नहीं होगा? ये है कुरान। ये क्या है जो इन बच्चों ने पढ़ा? और अगले साल अल्लाह करे 5 दिन पाक ने सद के 5 होण। हमारे कारी साहब को भी अल्लाह हिम्मत दे। वैसे हम कारियां खलन ना देने, ऐसी भी हमारी आदत है ना। ये हमारे जैसा खतीब आ जाए ना सुरीला, हम लाखों रुपया लौटाने के दिलदादे हैं। तो हाफिज साहब ने तनख्वाह बढ़ानी पे थे, मौलवी दीन बेचने। आपको किसने बताया कि हाफिज साहब हवा खाते हैं, आप साहब रोटी खाते हैं? मुदर्रिसीन का हुजूर ने यही फरमाया अलैकुम बिहुब्बि उलमाइकुम व बिहुब्बि हमलतिल कुरान और कमा काल। सरकार ने फरमाया यहाँ अला बराए इस्तेला नहीं है, यहाँ अला इल्जामी है, लुजूम के लिए है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पर लाजिम है, मेरी उम्मत का आलिम है उसकी कदर करो, मेरी उम्मत का हाफिज है उसका एहतराम किया करो। और एहतराम ही नहीं, आप साहब सुखे हाथ ना बनो नाल। आप साहब ने जिस टिड्डा ते हाथ बदने उस टिड्डा ने भी हाफिज साहब ने ख्याल किया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप नहीं समझेंगे मेरी बातें, मैं बात बहुत ज्यादा हो गया। वो मनाजरा रशीदिया एक किताब है, किबला मनाजरा। मुझे भी कुछ अरसा शगफ चढ़ा था मनाजरों का। मुनाजरा मुजादले तक ले जाते हैं आज के दौर में। मुनाजरा रशीदिया के जो मुसन्निफ हैं वो विसाल फरमाने लगे, आरिफ आदमी थे, वली थे, आलिम नहीं थे, सिर्फ वली भी थे, आलिम भी थे। फौत होने लगे, अपने बच्चों को कहा पुत्र मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, मेरी कब्र पे वो रखना, मेरी बख्शिश हो जाएगी। कहा अब्बा जी कुरान रखे? कहा नहीं, कुरान बड़ी चीज है, मेरे गुनाह इतने नहीं है। कहा अब्बा जी फिर क्या रखूं? क्या आपका वो मुसल्ला जिस पे आप तहज्जुद पढ़ते? कहा वो भी नहीं। अब्बा फिर क्या रखूं? आपने फरमाया पुत्र मेरी कब्र के ऊपर वो सामने जो पत्थर नहीं पड़ा वो रखना है। कहा अब्बा इस पत्थर में ऐसी खास बात क्या है? आपने फरमाया जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे ना
वो अपने जूते इस पत्थर पे उतारते थे। मेरा ईमान है मोहम्मद का दीन पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे जिस पत्थर पे जूते उतारते हैं वो पत्थर मेरी कब्र पे रख दिया गया, मेरा रहमान मेरी बख्शिश फरमा देगा। इन बच्चों जो पढ़ने आते हैं, इन बच्चों का ये मुकाम है, इनको औजे सुरैयत तक पहुंचाने वाले हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा क्या होगा। फिर आगे हुजूर ने, बस बात खत्म, आगे हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरान, वो बंदा जो कुरान पढ़ता है, वह यततातउ फी, पढ़ता है लेकिन जबान अटकती है, थथा हफज, जिसकी हम मजाक बनाते हैं। एक तो होता है ना फ्लडी तरीके, फ्लुएंसी तरीके से रेगुलरली बंदा पढ़े, किस तरह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, थुम्म रददनाहु अस्फल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। देखिए जम अच्छा केवल बातों से बात आ गई यार। हुजूर की नाते मैं भी पढ़ता हूँ, नात खान भी पढ़ते हैं, सबसे बेहतर नात तो कुरान है ना यार। वो जगह कितनी सोहनी होगी जहाँ हुजूर की मुतफरिक नाते पढ़ी जाती। कोई हाफिज़ कुरान पढ़ रहा होगा, वद्दुहा ना बोले मता कोई फानूस टवे ते मर जुले, कहें सुभान अल्लाह। अच्छा तकरीर भी कराने तो जुल्म इतना करने बोलने भी नहीं, ओ होनी तो मुहर्रम गुजरे, कोई तो तरस खाओ साढ़े ते वो जने। कोई हाफिज़ कुरान मेरे नबी की शान में कह रहा होगा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कोई हाफिज़ कुरान कह रहा होगा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। कोई हाफिज़ कुरान कह रहा होगा आपकी इसी मदरसा में, वश्शम्स वदुहाहा। अब आपकी जुबान अल्लाह फंसने लग गई है। किबला मैंने आपसे कुछ मांगा था, मैंने कहा था, मैंने तो आपकी मिर्ची भी नहीं खाई, बाखुदा किबला खाई है, मैंने आपके शहर की मिर्च भी नहीं खाई। ये कितना दरवेश इंसान है। आप हैं कि सुभान अल्लाह कहने से भी घबराते हैं। कोई हाफिज़ कुरान पढ़ के कहते हैं, वश्शम्स वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। कोई हाफिज़ कुरान कह रहा होगा, क्या भला, वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर, हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। वो जगह कैसी होगी जहाँ हुजूर की तारीफें हो रही हैं। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। नहीं समझ पा रहे। कोई हाफिज़ कुरान पढ़ के कह रहा होगा, पढ़ूं, कुल हुवल्लाहु अहद, ये भी अदूर की नात। अल्लाह पसंद करता है
अल्लाह चाहता सिर्फ कहता हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने लफ्ज़ कुल लगा के बताया, फरमाया मुझे अपनी अहदियत वही पसंद है जो ज़बान मुस्तफ़ा के वसीले से बयान की। हाँ जी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा मैं पढ़, कुरान का हुजूर ने फरमाया थथा हफज होना, थथा जिसकी ज़बान अटक जाए, चले नहीं, हम मजाक बनाते हैं। हुजूर ने फरमाया लहू अजरान व कमा काल। सरकार ने फरमाया आम हाफिज को अल्लाह एक सवाब देगा, मेरे थत्थे को अल्लाह 2 सवाब अता फरमाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौल पैगंबर कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। और किबला का हुक्म मैं बयान कर दूं कि शद्दा मद्दा ते ज़ेरा ज़बेरा यारो शान नबी विच आया। आमालों का समझ न काई ते खासा रमजा पाया। वअल्लमक मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इस मदरसा को आबाद रखे, अल्लाह इस खित्ते को आबाद रखे। मेरे आका नेमत हुजूर ज़ियाउल उम्मत की बारगाह में एक दरवेश बाबा आया ना, बाबा बड़े बड़े उलमा वहाँ आते थे क्योंकि साहिब इल्म व फजल थे ना हज़रत ज़ियाउल उम्मत। हज़रत ज़ियाउल उम्मत ज़ुबान की नाहमवारियों से वाकिफ़ नहीं थे। आप हमवार वादी के मुसाफिर थे, आपकी ज़ुबान रत्बुल लिसान रहती थी तो मदीने के ताजदार के लिए। हुजूर ज़ियाउल उम्मत की बारगाह में एक बाबा है ना, उसने जटकी रुमाल बांधा हुआ पीछे आके बैठा, लोगों ने मुलाकात की, बाबे की बारी आई। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने फरमाया बाबा जी आप कौन, क्या करते हैं? कहा हज़रत ना मैं शेखुल कुरान ना मैं शेखुल हदीस, मैं तो बच्चों को कुरान का वो पहला कायदा नहीं होता रहमानी कायदा या कुरानी कायदा वो पढ़ाता हूँ। अलिफ बात आसा, पुराने दौर में बाबे अलिफ बेते से पढ़ाते थे, अब कारी साहब सही पढ़ाते हैं अलिफ बात आसा। ठीक है, हमने तो उस दौर में पढ़ा जब अलिफ एकू आबे बेकू बातें तेकू, तो आप लोगों को क्या पता मैंने क्या पढ़ा है। हाँ जी मैं कुछ छोटी उम्र का नहीं हूँ, ये रंग की हुई है। सुनिए बात हज़रात गिरामी, अब बात सुनने वाली है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने कहा बाबा जी करते क्या हो? क्या जी मैं बच्चों को अलिफ बात आसा कुरानी कायदा पढ़ाता हूँ। मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत तड़प गए। आपने फरमाया तुझे किसने कहा तेरा मुकाम नहीं है? करम शाह को तेरे जूते नजर आए ना, उन्हें उठा के करम शाह सर पे रख के फख्र करके कहे मैंने किसी दुनियादार के जूते नहीं उठाए, मैंने कुरान के वफादार के जूते उठाए। कदर कर लें, कुरान वालों की कदर जान लें, ये कुरान आपकी बख्शिश के असबाब तैयार कर देगा। बस इसी पे बात खत्म। पश्तो का एक शेर और फिर इजाजत कि नमनम बल नमनम। ये मैं इसलिए पढ़ता हूँ ना कहीं मुझ पे फतवा ना लग जाए। आजकल फतवी बड़े, आपकी जमात किसी जमात का भी जिक्र ना करे ना, वो समझते हैं ये तकरीबन दायरे इस्लाम से खारिजी तस्वर करते हैं। अल्लाह महफूज। हजूर इस्लाम में दाखिल करने है, ये उम्मत निकालने पे थे। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, वो साहिब औसाफ बंदा हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये हैं वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्मा यहूद। यूँ तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी को जो बोलो क्या मुसलमान। पता नहीं हम कैसे कैसे रोलों और जमेलों में पड़े हैं। सुनिए जनाबे वाला पश्त वाला क्या कहता है, नमनम बल नमनम ना ना ना, नमनम बल नमनम रोज तो लतान नबी
ख़त्म पदा नबुव्वत आखिर ज़मान नबी, ख़त्म पदा नबुव्वत आखिर ज़मान नबी। तर्जमा सुन ले के बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। कबूल कीजिएगा, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब तशरीफ़ रखें, जितने अहबाब खड़े हैं गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं, तमामी अहबाब बैठ जाएं, गुजारिश करता हूँ। सारे दोस्तों से गुजारिश है तशरीफ़ रखें। 5 से 10 मिनट के अंदर जो हमारे दोनों खुशकिस्मत और बाशादत हुफ़ाज़ कुरान हैं, उनकी दस्तारबंदी की जाएगी। इंतज़ामिया कमेटी जामिया मस्जिद हाजा की तरफ से उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा आगे तशरीफ़ लाएँ। एक गुजारिश समाअत फरमा लें, 28 अगस्त परसों बाद अज़ नमाज इशा झामरा ढोक वलीदाद, वहाँ पे हमारे मोहतरम एहतशाम भाई, इनके घर में सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक है, जिसमें जुम्मा पे भी गुजारिश की थी ख़ुसूसी खिताब के लिए ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान आसी साहिब आप खिताब फरमाएंगे। जमी अहबाब से गुजारिश है कि उसमें ज़रूर ब-ज़रूर शिरकत फरमाएँ। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा बैठेंगे, जो बुज़ुर्ग हैं वो बेशक कहीं टेक लगा लें थोड़ी सी, चूँकि आपने बड़ा खूबसूरत बड़ा पुरमग़ज़ खिताब सुना, लेकिन इस तकरीब सईद का जो लुब्बे लुबाब है, जो असल मकसद और मुद्दा है, वो उन दो हाफ़िज़ कुरान साहिबान बाशादत हाफ़िज़ कुरान, उनके सरों पे दस्तार फजीलत, उनके खिदमत में हार खिदमत और सिलसिला पेश करना है। और ज़ाहिर है उसमें उनके दोनों असातिज़ा जनाबे हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल मालिक साहिब और जनाबे अल्लामा कारी मोहम्मद इरफान साहिब, वो भी इसी तरह खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और मैं बारे दिगर उन दोनों बच्चों के वालिदैन को दिल की यथा गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करूँगा। तुसी थक तो नहीं गए हो? पक्की गल करे हो तांजे फिर, चूँकि ना असल मुद्दा खिताब, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा और उस पर अमल किया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके वालिदैन को नूर का वो ताज अता करेगा जिसकी रोशनी सूरज के नूर से ज़्यादा हो। तो जाहिर है हमने ये शहादत हासिल करनी है। मैं बारे दिगर इंतज़ामिया कमेटी जामिया मस्जिद हाजा, मिलाद कमेटी जामिया मस्जिद हाजा और मेरे वो सारे दोस्त अहबाब और बिलखसूस सादाते किराम और उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए, तो चूँकि पहले हमने छोटे छोटे सिलसिले हैं, बच्चों को हार भी पेश करने हैं, उनको सन्नत भी पेश करनी है, उनके सरों पे दस्तार फजीलत भी सजानी है। तो इसलिए हमारे मोहतरम जनाब हमीद खान जदून साहिब, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ जो है वो सिलसिला किया है, वो उनकी खिदमत में पेश करना है। बाकी इंतज़ामिया ने, मिलाद कमेटी ने, दोस्तों ने, बच्चों के वालिदैन ने। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा अपनी इंतज़ामिया कमेटी से और बिलखसूस हमीद खान जदून साहिब, हाजी फराद साहिब, कि आप आगे तशरीफ़ ले आएँ। आ जाओ। मैं इसके साथ दोनों जो असातिज़ा किराम हैं, जनाबे कारी अब्दुल मालिक साहिब, कारी मोहम्मद इरफान साहिब, अब सबसे पहले हम पहले बच्चे को बुलाते हैं
हमारा ये वो नौजवान है हाफिज अब्दुल हनान, बेटा खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे हिफ्ज़ कुरान की दौलत अता फरमाई है। और हम जुम्मे पे मैंने 18 महीने का ऐलान किया ना, तो बाद में इसके असातिज़ा कहने लगी जी उसमें कुछ कम है, वो शुरू में हम जो कायदा वगैरह पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा जी आप उसको शामिल करें, ये भी रब का कितना करम है। और जुम्मे वाले दिन इन बच्चों की जो हफ्ते की रूटीन होती है वो कभी कभी मैं चेक करता हूँ, तो बच्चों को गुजारिश करता हूँ, मैं आपको एक जो हकीकी वाक़या अर्ज कर रहा हूँ कि बेटा आप 25 लाइनें कर लें, आप 22 कर लें, आप 30 कर लें, 35 कर लें, जल्दी होगा। और इस बच्चे के बारे में जब पूछा, इससे कहा नहीं जाता कि बेटा 22 लाइनें कर लो, 25 कर लो, 30 कर लो। इसके बारे में जब पूछा जाता है तो पहले से लिखा होता है कि इसने कभी 70 लाइनें सुनाई हैं, कभी 80 लाइनें सुनाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन। और इस साल इस बच्चे ने तरावी में कुरान करीम सुनाया भी है। मेरी इसको एक ही नसीहत है कि इसको हमेशा इसके साथ अपने सीने को आबाद रखना और कुरान करीम के जुमला अहकामात पे अमल पैरा होना। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम हमीद खान जदून साहिब, हाजी फराद साहिब, कि वो इस बच्चे को हार अता फरमाए। आप तशरीफ। अब अबी वकार हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद जमील नक्शबंदी साहिब, आपसे गुजारिश करूंगा हाफिज मोहम्मद अवैस बेटा आगे आ जाओ बेटा। और मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती मोहम्मद फारूक अजमत साहिब, ये इनकी बड़ी नवाजिश है, ये अक्सर अपने जो रिश्तेदार इनके बच्चे हैं, इनका अपना भाई हमारे पास पढ़ा है माशाल्लाह, और ये बच्चा भी इनका रिश्तेदार है और इन्होंने ही मेहरबानी की यहाँ पे इसको दाखिल कराया। तो मैं गुजारिश करूँगा कि एक हार मेरी गुजारिश होगी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सफ्तर अली शाकिर साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नौमान रियाज साहिब, आओ किबला शाह जी, जी जी जी, कारी अब्दुल मालिक साहिब को हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सफ्तर अली शाकिर साहिब आप हार पहनाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा नौमान रियाज साहिब से कारी मोहम्मद इरफान साहिब, किबला शाजी जो हैं वो बच्चों को हार पहनाएंगे। बैठे चले गए। अब आबिज़ी वकार, अब हम इन बच्चों के सरों पे दस्तारे फजीलत सजाएंगे। फिर उसके बाद अल्लामा सफ्तर अली शाकिर साहिब, मुफ्ती साहब, साहबजादा जमील साहब, सारे मिलके जी हाफिज मोहम्मद अवैस साहब को मुफ्ती मोहम्मद फारूक अजमत साहिब
अल्लामा नौमान साहिब और किबला शाह जी आप दस्तार पहनाएंगे। अल्लामा हाफिज मोहम्मद अयूब साहिब, कारी मोहम्मद अमीर साहिब शामिल हो जाएं, साथ सादत होगी बच्चों की। अब मैं बारे दिगर गुजारिश करूंगा हमीद खान जदून साहिब से और हाजी फराद साहिब से कि वो इन बच्चों को ये तोहफे अता करें। ये अकायद अहले सुन्नत पे 2 किताबें इन बच्चों को इदारे की तरफ से दोनों बच्चों को सनद भी अता की जाएगी। तो ये आखिरी मरहला होगा, ये जो हमारी रूटीन है उसका। तो अब ये दोनों दोस्त थी और मैं साथ बिलखसूस गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद जमील साहिब, बरादर ज़ियत शाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद सफ्तर अली शाकिर साहिब, मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अज़मत साहिब, हज़रत अल्लामा नौमान रियाज साहिब, बाकी उलमा भी साथ तशरीफ़ ले आएँ। इन बच्चों की हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अयूब साहिब, इन बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी। नारे तकबीर, यहां इन बच्चों का हक बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। अब इसी वकार आप तशरीफ़ रखें। मैं बस 1 मिनट में एक गुजारिश करके इसके बाद हम सलातो सलाम पढ़ते हैं। दुआ के साथ इस महफ़िल पाक का इख्तिताम होगा। आप दोस्तों की खिदमत के लिए इंतज़ामिया ने लंगर का इंतज़ाम भी किया है, वो आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया कमेटी के तामुन से अटक ARL कंपनी, अहले महल्ला कॉलोनी, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कमेटी है और अपने तमाम दोस्तों के तामुन से मैंने पहले अर्ज़ किया कि पिछले 4 सालों से आपकी जामिया मस्जिद हाजा में मकामी बच्चों के लिए शोबे हिफ्ज़ की ये क्लास जारी है। ये बच्चे सुबह 7 बजे घरों से आते हैं, 7 बजे इनकी असेंबली होती है और उसके बाद इनकी क्लासेस का आगाज़ हो जाता है। ये अपने जो लंच बॉक्स हैं, टिफ़न हैं, वो साथ लेके आते हैं। दिन को इन्हें असातिज़ा किराम आधा घंटा 40 मिनट की ब्रेक देते हैं, जिसमें ये थोड़े से रिसेस भी अपने आप को कर लेते हैं, रिफ़्रेश भी अपने आप को कर लेते हैं और ज़ाहिर है भूख लगी हो तो कुछ खा पी भी लेते हैं। फिर दोबारा इनकी क्लासेस का इसी तरह आगाज़ हो जाता है और आजकल 3:30 बजे, लगभग 3:30 बजे इन बच्चों को जो है वो छुट्टी दे दी जाती है। आप दोस्तों की दुआओं से, आप दोस्तों की मेहरबानियों से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आपकी इस जामिया मस्जिद हाजा के अंदर 25 से 26 बच्चे जो हैं वो हिफ्ज़ कुरान की शहादत हासिल कर रहे हैं। और जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, अल्लाह का बड़ा करम है, पिछले साल 4 बच्चों को अल्लाह ने ये दौलत मुकम्मल करने की तौफीक दी। इस साल ये 2 बच्चे जो हमने आपके सामने पेश किए, ये 2 बच्चे, और इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम किया तो पंजतन पाक के सदक़े से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत वासे से पूरी उम्मीद है कि वो
5 बच्चे कम अज़ कम उन्हें हिफ्ज़ कुरान की दौलत को मुकम्मल करने की ज़रूर तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। मैं इसमें क्रेडिट पेश करूँगा इन बच्चों के असातिज़ा किराम दोनों कारी साहिबान की खिदमत में कि वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्क़त के साथ, मैं किसी और चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता, आप ख़ुद इस दौर से गुज़र रहे हैं। महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़ रखी है, लेकिन इन हालात में भी अपनी इमामत की ड्यूटी के साथ साथ ये बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की दौलत भी अता कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़रूर खिराज तहसीन पेश करूँगा अपनी इंतज़ामिया कमेटी के जुमला अराकीन को भी और अपनी मिलाद कमेटी की जुमला अराकीन को भी। और आप यूँ समझें कि मैंने आप में से हर एक का अलग अलग शुक्रिया भी अदा किया, आपकी भी नवाज़ें, आपकी भी मेहरबानियाँ। मेरा एक जुमला याद रखिएगा, इस फ़कीर ने जो दीन पढ़ा है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा पढ़ा है, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर मुझसे कोई बंदा पूछे ना कि दीन की जुमला तालीमात को सिर्फ एक लफ्ज़ के अंदर बयान किया जाए तो वो लफ्ज़ इंसानियत बनता है। कह दें यार, फतेह मक्का के मौका पे मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की छत पे जब आज़ान देने का वक्त आया तो हज़रत बिलाल को ही हुक्म दिया, बिलाल आज काबा की छत पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा सारे शानों वाले हैं, वो आज़ाने नहीं देंगे। अगर सफ़र में आज़ाने बिलाल देता था, अगर हज़र में आज़ाने बिलाल देता था, आज काबा की छत पे भी आज़ान बिलाल ही देगा, ताकि कायनात को पता चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को इंसानियत का पैगाम देने आए हैं। इसलिए मुझे अक्सर ये गिला रहता है, दीन के नाम पे नेगेटिविटीज होती हैं, दीन के नाम पे मनफी प्रोपेगंडे किए जाते हैं। दीन पॉजिटिविटी का नाम है, दीन मुस्बत रवैयों का नाम है। दीन इस बात का दर्श देता है कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, बिल्कुल ना करें, लेकिन कभी किसी का नुकसान न करें, बल्कि हो सके तो हर हाल में अगले का भला करें। और इन बच्चों का प्रोटोकॉल इस हदीस से अंदाजा करें। मेरे करीम नबी ने फरमाया, हिफ्ज़े कुरान के लिए जो बच्चे आते हैं, जब वो अपने घरों से चलते हैं, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उनके पाँव के नीचे अपने नूरानी पर बिछाया करते हैं। तो जो इसमें दस्तो बाजू बनेगा वो अपनी कब्र को संवारेगा, वो अपने हशर को संवारेगा। मैं अगर उन जो रियलिटीज़ हैं उनको वैसे भी टाइम नहीं है, आप मुझे जानते भी हैं, बहुत नाकारा सा इंसान हूँ, लेकिन मैं एक बात को समझता हूँ दोस्तों, जब कभी कोई मौका है, मेरे करीम नबी थक तो नहीं गए हो, ये उन सवाल बनता भी नहीं, ये सवाल बनता भी नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा फरमान मेरे ज़हन में आया। हुजूर ने फरमाया, सिला रहमी ये है कि जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़। मेरा ये जुमला याद रखिएगा, दीन ये है जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक। मेरी जात को जरा सी बात हो गई, मैंने अपनी जात का वो मामला इतना इशू बना लिया, मुझे दीन की तालीमात भूल गई, मुझे हुजूर की सुन्नत भूल गई, मुझे हुजूर की सीरत भूल गई। नाना मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े, वहां तो वो आदमी जो थोड़ी देर पहले तलवार हाथ में लेके कह रहा था, मैं यासिमु का मिन्नी या मोहम्मद, ऐ हुजूर बताएं मुझे आपसे कौन बचाएगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसी तलवार पे काबिज होते हैं और पूछते हैं, बता तुझे कौन बचाएगा, वो माफी का तलबगार होता है, तो मेरे नबी अपने कातिल को भी मुआफ फरमा देते हैं। ये दीन हमें कब आएगा, हमारे रवैयों में ये दीन कब उतरेगा। बहरहाल बातें बहुत हो गई, मेरा यही पैगाम है, मेरा यही पैगाम है। मैंने दीन की महफिल को, फिर बात लंबी हो जाएगी और चीज़ों को, जाहिर है मेरी फील्ड है, 14 साल से आपकी खिदमत करने की नाकारा सी कोशिश कर रहा हूँ। 95 से अल्लाह का करम है, उसके बगैर तो मुमकिन कुछ नहीं है। तो मैंने देखा है कि दीन के नाम पे नेगेटिविटीज हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा
अल्लामा मोहम्मद सुहेब नक्शबंदी साहिब से आप आगे तशरीफ़ ले आए। आ जाओ ना, हो नाज ले ले। मैं शुक्रगुजार हूँ कारी मोहम्मद अबू बकर साहिब का, आप तशरीफ़ लाए। कारी अब्दुल वहीद साहिब, अब बहुत बातें हो गई, मैं बारे दिगर उलमा का, सादात का, अपनी कमेटी का, अपने दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बस बातें फिर आ जाती हैं। कारी अब्दुल वहीद साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएं, सारे खड़े हो जाएं, सलातो सलाम के दो अशआर। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने खो सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हमें गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे। और जिसको पकड़ी हलीमा गनी हो गई, आमिना तेरी दौलत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में मैं ते तेरी आका यादा दा दीवा बालिया, करम फरमा जा वल्लैल ज़ुल्फ़ा वालिया, प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम
या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमत का अस्तगीस। ए खुदा बुजुर्गों बरतर, जितने भी कलिमात ये बात पढ़े के सुनाहानी हुई, जिक्र अज़कार हुआ, बयान हुआ और हुफ़ाज़ ने कुरान मजीद अलहम से वन्नास तक ज़ुबानी याद किया, अल्लाह ये सारा कलाम तो हम तेरी बारगाह पे शर्तें कुल मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन बेशर्तें कुल मंजूर फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वसीला इला से तमाम अंबिया किराम, आपके वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत तहार, सहाबा इकबार, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्माए मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन, बुज़ुर्गान दीन, शुहदाए इस्लाम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सुरवर्दी, हनफी, शाफी, मालिकी, अमरी, महबूब सुबहान, कुतुब रब्बानी, शाह अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसन वल हुसैनी, तमाम की बारगाह पे शर्तों को मंजूर फरमा। बिलखसूस हम जितने शरीक दुआ हैं, हम सब के अबा व अजदाद व यकीन आइज़ा करवा वालिदैनों में जो दुनिया फ़ानी से चले गए, अल्लाह सब की दुआ को पेश करता हूँ, कबूल फरमा कर सबकी बख्शिश फरमा। हम जो जिंदा हैं इस्लाम पर ज़िंदगी ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाना। ए अल्लाह, इन हुफ़ाज़ ने जो कुरान अपने सीनों में महफूज किया, तेरी तौफीक से अल्लाह इनको बामल हाफ़िज़ कुरान आलम दीन बना और अल्लाह इनके इस इल्मी फैज़ान को चारदांगे आलम में पहुँचा। हमारे मोहसिन अहले सुन्नत बरादर अकबर हज़रत अल्लामा प्रोफेसर शकील अहमद साहब और आपके तमाम रफ़ाका साथी, मस्जिद इंतज़ामिया, मिलाद कमेटी, सबको अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ नसीब फरमा। और इन उफ़ाज़ ने, उस्ताज़ा ने, अल्लामा कारी अब्दुल मालिक फरीदी साहब, अल्लामा कारी इरफान साहब ने कुरान और हमसे वन्नास तक इन बच्चों को याद करवाया, अल्लाह इनको भी पूरा पूरा अजर अता फरमा। अल्लाह इनके इल्म अमल में, फ़ज़ल में, उम्र में बरकतें अता फरमा। ये जितने उलमा उफ़ाज़ यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह इनका इल्मी फैज़ान से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमा और अल्लाह इनका सयातादेर आले सुन्नत के सरूप पर कायम दायम फरमा। मेरे पीर मुर्शिद हुज़ूर क़िबला आलम अताब तरीक़त अफ़ताब शरीयत मंबा रुश्द व हिदायत हज़रत अल्लामा पीर ग़ुलामुद्दीन सुल्तान साहब दामर बरकातुहुल कुस्सिया, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सयातादेर हमारे सरूप पर कायम दायम फरमा। हम सब को आपसे ज़हरी और बातनी फैज़ान हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को, इस इदारे को, जामिया मुहम्मदिया गौसिया नई आबादी, इस मदरसे को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ नसीब फरमा। जो मावनीन हैं अल्लाह इनको भी खैर कसीर अता फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये कुछ बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन बीमारों को सेहत अता फरमाए और जो मरहूमैन हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो भी कोई हाजत लेकर यहाँ बैठा है, बिलखुसूस जो लोग बच्चों और बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, अल्लाह उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से इन जवानों की जवानियों में तक़द्दुस पैदा फरमा और इन बच्चों की खुशियाँ इनके वालिदैन को